एक नए यूएससी अध्ययन से पता चलता है कि अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन मिस्र के बंदरगाह शहर में इमारत के ढहने में एक नाटकीय उछाल का पता चलता है, जो सीधे समुद्र के स्तर और समुद्री जल घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। एक बार एक दुर्लभ घटना, इमारत अलेक्जेंड्रिया में ढह जाती है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जिसे अक्सर अपनी सुंदरता के लिए द ब्राइड ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है। पिछले एक दशक में प्रति वर्ष लगभग 1 प्रति वर्ष से लगभग 1 बार 40 प्रति वर्ष तक तेज हो गया है, शोधकर्ताओं ने पाया। इस नुकसान की वास्तविक स्थिति खास तौर पर दूसरे तटीय शहरों के क्रमिक रूप से गायब होने से जुड़ा है। अलेक्जेंड्रिया में सिर्फ इसका नमूना साफ नजर आ रहा है। एक बार ऐसा लग रहा था कि दूर के जलवायु जोखिमों की तरह अब एक वर्तमान वास्तविकता है। यूएससी विटबी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जल वैज्ञानिक और अध्ययन के संबंधित लेखक एसएम हिग्गी ने ऐसा कहा। यहां तक कि छोटे समुद्र का स्तर बढ़ता है, बस कुछ सेंटीमीटर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। हिगी ने कहा, यहां तक कि शहरों को ऐतिहासिक रूप से अलेक्जेंड्रिया के रूप में लचीला के रूप में खतरा है, जो सदियों से भूकंप, आक्रमण और आग, और यहां तक कि लॉस एंजल्स जैसे एक आधुनिक महानगर को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां फ्लैश फ्लड और मडस्लाइड्स अब हाल के वाइल्डफायर से रिकवरी को जटिल कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र, सेंट्रल वैली और तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया सहित डूब रहे हैं। ये मामूली ऊंचाई परिवर्तन बाढ़ के जोखिमों और खारे पानी की घुसपैठ को काफी बढ़ा सकते हैं, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। हेगी ने कहा, हमारा अध्ययन आम गलतफहमी को चुनौती देता है कि हमें केवल चिंता करने की आवश्यकता होगी जब समुद्र का स्तर 1 मीटर से बढ़ता है, हेगी ने कहा। हालांकि हम यहाँ जो दिखा रहे हैं वह ये है कि विश्व स्तर पर समुद्र तट, विशेष रूप से कैलिफोर्निया के समान भूमध्यसागरीय समुद्र तट, पहले से ही बदल रहे हैं और एक अभूतपूर्व दर पर निर्माण ढह जाते हैं। शोधकर्ताओं ने अलेक्जेंड्रिया की इमारतों पर तटरेखा परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया। सबसे पहले उन्होंने शहर के ऐतिहासिक शहरी क्षेत्र के 6 जिलों में ढह गई इमारतों के स्थानों की पहचान करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक विस्तृत डिजिटल मानचित्र बनाया, जो इसके सबसे घने आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। मानचित्र प्रत्येक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण विवरणों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें इसके स्थान, आकार, निर्माण सामग्री, आयु, नींव की गहराई और फर्श की संख्या शामिल है। इसके बाद उन्होंने 1887, 1959 और 2001 से ऐतिहासिक मानचित्रों के साथ सैटेलाइट इमेजरी को संयुक्त रूप से ट्रैक करने के लिए और अलेक्जेंड्रिया के 50 मील के तट के कुछ हिस्सों में पिछले 2 दशकों में दसियों मीटर अंतर्देशीय को कैसे स्थानांतरित कर दिया है, इसकी गहरी समझ हासिल करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी को संयुक्त किया। पिछली सदी में तटरेखा पीछे हटने की दर की गणना करके शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया कि कैसे सिकुड़ते समुद्र तट भूजल स्तर को बढ़ा रहा है, जिससे उन्हें तटीय इमारतों की नींव के संपर्क में लाया जा रहा है। अंत में टीम ने समुद्री जल घुसपैठ के प्रभावों की जांच करने के लिए मिट्टी के नमूनों में आइसोटोप के रूप में जाने जाने वाले रासायनिक फिंगरप्रिंट का विश्लेषण किया। उन्होंने मिट्टी के यांत्रिक गुणों का आकलन करने के लिए प्रत्येक नमूने में B7 की तरह विशिष्ट आइसोटोप को मापा। उच्च B7 स्तर मजबूत, अधिक स्थिर मिट्टी का संकेत देते हैं, जबकि निचले स्तर कटाव का सुझाव देते हैं। आइसोटोप विश्लेषण से पता चला है कि इमारतें नीचे से ऊपर की ओर ढह रही हैं, क्योंकि समुद्री जल घुसपैठ नींव को मिटा देती है और मिट्टी को कमजोर करती है। यह इमारतों को